This is the worst product ever I have received. Worst product ever I have received. मतलब दिस इज़ द टोटल वेस्टेज ऑफ 3300। तो अगर आप लोग प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का शौक रखते हो तो आप लोगों ने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल लाइट लेने की ज़रूरत है। अब प्रोफेशनल लाइट मतलब कोई भी लाइट जो मतलब आपके चेहरे पे सॉफ्ट पड़े, है ना। हार्श लाइट नहीं पड़नी चाहिए, सॉफ्ट लाइट वगैरह जो पड़ती है। कुछ लाइटें होती हैं सॉफ्ट बॉक्स के साथ आती हैं, कुछ लाइटें होती हैं जो सिंपल आती हैं, उसमें आप सॉफ्ट बॉक्स लगा के उसको ढंग से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हो और आप सोच रहे हो कि क्या आप लोगों को कोई प्रोफेशनल लाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लोग उनमें से हो जो इस लाइट को लेना चाहते हो, जो कि आती है डिजिटेक की एलईडी वीडियो लाइट D520WB कॉम्बो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इस लाइट के बारे में बताने वाला हूं और आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोगों को ये लाइट क्यों नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लेनी चाहिए फलाना धमाका। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस लाइट को आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने इसको 2 से 3 दिन रिव्यू किया है, इसको ढंग से यूज़ करके देखा है। ये लाइट जो है जिस वैल्यू पे आती है, जिस प्राइस वैल्यू पे आती है, उसको जस्टिफाई किसी भी एंगल से नहीं करती है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि क्यों डिजिटेक की लाइट को मैं नकार रहा हूं, क्यों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद में आई है, और इसके रिव्यूज़ भी अगर आप देखोगे अलग अलग वेबसाइट वगैरह पे, जो लोग भी इसको यूज़ करते हैं तो उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी नेगेटिव हैं। ग्रेट डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप लोग ये लाइट लेने वाले हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आखिर तक देखिए, उसके बाद ही मन बनाइए कि आप लोग को लाइट लेनी है ये वाली कि नहीं लेनी है, और मतलब इन ब्रॉडर वे आपको डिजिटेक की लाइट लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि ये मुझे लगता है डिजिटेक की सारी लाइटों के साथ लगभग यही समस्या आती है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि ये लाइट हमने ली थी अपने वीडियो वगैरह के लिए, शूट वूट करने के लिए, और अभी जो आप इधर से लाइट देख रहे हो वो यही लाइट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों देख के आप लोग को थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा लग रहा होगा कि जी लाइटिंग तो ठीक सी लग रही है। तो अभी मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि क्यों ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। आप लोग को पूरी तरीके से इस वीडियो में समझ में आने वाला है कि इस लाइट का क्या हिसाब किताब है और आप लोगों की जेब पे ये कितनी भारी पड़ने वाली है ये लाइट, ठीक है। आप लोग जब इसको ख़रीदने जाओगे ना, तो चाहे आप दुकान से ख़रीदो, चाहे आप ऑनलाइन इसको ख़रीदो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से भी आपको मिलती है, तो आपको देख के लगेगा कि नहीं यार, जिस हिसाब से इसके डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, जिस हिसाब से सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब बहुत अच्छी लाइट होगी इसमें तो। और इसके जो डिस्क्रिप्शन है आप देख भी सकते हो, मल्टी कलर, टेम्परेचर सिलेक्शन, है ना, सफ़ेद भी है, पीली भी है, और उसके बीच में जो इंटेंसिटी है वेरी करती है। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस, उसके बाद वाइड ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करती है, मतलब डिम भी हो जाती है, और हार्श लाइट भी। हार्श लाइट मतलब ज़्यादा लाइट भी देती है। ये तो सॉफ्ट बॉक्स टाइप का कुछ लगा हुआ है इसमें, एक प्लेट सी, तो ये लाइट को तो सॉफ्ट करके देती है। लेकिन अभी आप लोगों को इसके सारी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ईज़ी टू यूज़ से, ठीक है। इस बात पे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, काफ़ी इजी टू यूज़ है। सिर्फ आपको एक बटन को अप डाउन करना होता है और आपका ये बढ़िया से काम करती है, ठीक है। ऑन ऑफ वाला सारा सिस्टम बैठ जाता है। बैटरी से काम करती है, बैटरी आपको लगानी होती है और इसको ऑन ऑफ करना होता है, ऑन ऑफ हो जाती है। गेम कहाँ पलटी, कहाँ दिक्कत आना चालू होती है? दिक्कत आना वहाँ चालू होती है जब आप बैटरी लगाते हो। ऑनलाइन जब आप ख़रीदते हो, कई बार तो ऐसा देखा गया है, कई लोगों ने ऐसा बताया है उसमें, जब आप डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट्स में पढ़ोगे ना, रिव्यूज़ में, कई लोगों ने बताया कई लोगों की तो बैटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लकी हो, आपकी बैटरी आ जाती है इस डब्बे में, इस डब्बे के साथ बैटरी आ जाती है, डिलीवर हो जाती है, तो बैटरी 1 सेकेंड भी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। आपने 3 घंटा बैटरी को चार्ज किया, अच्छे से ढंग से चार्ज किया, उसके बाद बैटरी तुरंत डिस्चार्ज। 1 सेकेंड के लिए बैटरी होल्ड नहीं करती है। और इसमें जो भी इसका सब कुछ हिसाब किताब है वो बैटरी के ऊपर ही है, वरना ये तो एक सिंपल सा पैनल है जिस पे एलईडी वगैरह लगी हुई है, इसमें है क्या? और जो भी है इसकी बैटरी ही तो है।
आप इसकी बैटरी जो है ना, इसको अगर आप अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे इसके रेट्स चेक करोगे 2000-3000 रुपये के आते हैं। ये बैटरी भी दे रहे हैं इसके साथ, उसके साथ ये पूरा पैनल वैनल भी दे रहे हैं, और एकदम बढ़िया से इतने ही 3000 रुपये में, और दुकान पे जाओगे तो आप 2600-2700 रुपये में कैसे मिल रहा है। इसकी बैटरी होल्ड ही नहीं करती है, 1% भी होल्ड नहीं करती है। मैंने पता है इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं पावर बैंक से इसको चार्ज दे रहा हूँ तो ये चल रही है। इसको कंटिन्यूस सप्लाई दी जा रही है तब ये ऑन है। मैं इसकी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपको भी दिख रहा होगा कि लाइटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अंधेरा कमरा है, उसमें इस लाइट से प्रॉपर एक लाइट इधर, ये दूसरी लाइट, इससे कि बहुत प्रॉपर लाइटिंग पड़ रही है चेहरे पे, आपको भी समझ में आ रही होगी ये चीज़। लेकिन जब इसकी बैटरी, जो कि इसका हार्ट है, वही गड़बड़ है, वही काम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे ये चीज़ बताओ। जो भी है इसमें इसकी बैटरी है, बैटरी पे ही सारा गेम चल रहा है इसकी बैटरी तो 1 सेकंड भी बैटरी होल्ड ही नहीं करती है, और जो डिजिटेक है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जिस दुकान वगैरह से आप दुकान वाले से लोगे, वो दुकान वाला बोलेगा कि जी हमने तो सर दे दी थी, अब आप बात करो, आप डिजिटेक के हेल्पलाइन पे कॉल करो सर, अब आप दौड़ते रहो जी इनकी बैटरी लेके, अपना काम वाम छोड़ के। तो ये चीज़ है, आप एक बार लो, देखो आपको वारंटी मिलती है नहीं मिलती है वो सब एक अलग चीज़ है, उसको साइड में रख लो। आप कोई भी प्रोडक्ट ये सोच के थोड़ी लेते हो कि यार मेरे को अगले दिन ख़राब होगा, मेरे को वारंटी के लिए दौड़ना चालू करना है। आप तो ये सोच के लेते हो ना कि यार 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर अगर कभी कुछ दिक्कत हुई तो वारंटी है, क्लेम कर लेंगे, और जो भी पार्ट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये थोड़ी सोचते हो यार कि अभी घर पे लेके आए, इसको चार्ज करा, पता चला चार्ज ही होल्ड नहीं कर रहा, अब दौड़ रहे हैं जी इसको वापस करने के लिए, इसलिए तो हम नहीं लेते। तो साफ सीधी बात ये है जी कि इसकी जो बैटरी है वो इसका वर्स्ट पार्ट है, और वही इसका सबसे ज़रूरी पार्ट था। बैटरी ही सबसे अच्छी होनी चाहिए थी। बैटरी अगर इसकी, चलो मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ जी 1 घंटा 2 घंटा छोड़ो, कि 40 मिनट 30 मिनट भी होल्ड कर जाती ना, तो भी बंदे का काम चल जाता। कुछ लोगों की 30 मिनट होल्ड करती है, कुछ लोगों की मैक्सिमम 40 मिनट होल्ड करती है, हमारी तो 1 सेकंड नहीं होल्ड करी। इसको हमने 3 घंटा चार्ज करा, तुरंत जैसे लाइट ऑन करो ख़त्म। 3.5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चार्ज करा, बंद। ये तो सिस्टम है। हम तो जी कोशिश कर रहे हैं इसको वापस करने की, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यही आप लोगों को राय दूंगा, अपनी पर्सनल राय मेरी है। इसमें मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ सोच समझ के आप कुछ बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे हो अपने काम में, तो ये लाइट आपको परफॉर्मेंस भले अच्छा दे दे, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो वर्स्ट है। इससे ख़राब परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस ओवरऑल बैटरी सब लिंक ही है भाई। जब मेरे को पावर बैंक लगा के ही इसका काम करना है तो मुझे ये क्या परफॉर्मेंस हुई, दिस इज़ ज़ीरो फॉर मी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस प्रोडक्ट को ना लें। दिस इज़ द वर्स्ट प्रोडक्ट एवर आई हैव रिसीव्ड, वर्स्ट प्रोडक्ट एवर आई हैव रिसीव्ड। मतलब दिस इज़ द टोटल वेस्टेज ऑफ 3300। आपको 3300, 3400, 2900, 2600, 2700 जितने में भी मिल रहा है, ये आपको अगर कोई 1000 रुपये में भी दे रहा है ना, मैं यही बोलूँगा ये इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूअस, जैसे वो होता है ना, अगर लैपटॉप आपके पास है, लैपटॉप होने के बाद भी अगर आपको उसको चार्ज में लगा के ही हर जगह चलना है, बैटरी खोसे ही रहना है कहीं ना कहीं, तो लैपटॉप का क्या मतलब हुआ? पोर्टेबल किस बात का हुआ? पोर्टेबिलिटी का मतलब तो वो हुआ ना जी कि आपने 2 घंटे चार्ज किया, फिर आप बढ़िया ले के कहीं पे भी ज़रूरत पड़ रही है उसको आप लेके चल रहे हो, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे आप लेके चल रहे हो, वो मतलब हो। यहाँ पे तो उसका कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, एकदम ज़ीरो है पोर्टेबिलिटी का। तो उसके बाद चलो ठीक है, अब आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जी असल में इसका परफॉर्मेंस का क्या बिफोर एंड आफ्टर है। तो एक लाइट तो मेरी जली में रहने देता हूँ, इस लाइट को मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस का अंतर क्या है अप डाउन। मैं फिर कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं,
अभी मैं इसको, अभी ऑन है, अभी मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जी इसका परफॉर्मेंस वाइज ये कैसी है। ठीक है, तो ये देख लो, ये था बिफोर आफ्टर, अभी कैसा था, अभी कैसा है। ठीक है, यही दोनों अंतर है इसमें। और ये तो हमारा एक जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दूसरा ही सोर्स ऑफ लाइट है विद सॉफ्ट बॉक्स। तो ये इसका परफॉर्मेंस है। और देखो मैं फिर से यही बोलूँगा, परफॉर्मेंस वाइज आई हैव नो कंप्लेन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस प्रोडक्ट इज इट्स बैटरी। एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग देन इट हैज़ नो यूज़ फॉर मी। सिंपल सी बात है यार, अगर आपकी बैटरी ही नहीं काम कर रही है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या रह गया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या रह गया। मुझे ये लाइट इसीलिए तो चाहिए, मैंने ये ली क्यों, वरना मैं 300 रुपये की कंटिन्यूस पावर सप्लाई वाले कोई नहीं ले लेता जो डीजे वीजे वाले लेके चलते हैं, उसके ऊपर लगा लेते ये सॉफ्ट वाला। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी आपका कलीग है, दोस्त है, मित्र है, यार है, जो भी इस फील्ड में या कहीं पे भी उसको इस तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है, वो लाइट्स लेने की प्लान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या कर रही है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट से थोड़ा सा बच के रह पाए। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जी अगर इसका कोई अल्टरनेटिव आपको मिल जाता है, अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाता है, तो वो वेल एंड गुड रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।